ताण बोणी बल बाणा है, ताण बोणी बल बाणा है, समसा छोरी भोट्याणी, ताण बोणी बल बाणा रे, त्यार बाना मैं भोट्याणी, एग्योनी ती माणाले। प्रिंस जी ने एक Yes. बात कही कि आपकी लाइफ में थोड़ी उलझने रही और कुछ ब्रेकअप रहा, क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पे? एक कमला दूजी बिमला तीजी पर मिला चौथी और मिला, चार चारियों से प्यार तेरा दिन कटेंदा रंगीला। मैंने अभी इसकी तारीफ करी थी 2 मिनट पहले और इसने जो पलटी खाई है। अच्छा, अब तुमने कमली पार्ट 2 में काम किया है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ है स्टोरी? तो मेरा अच्छा हुआ कि मेरा कैरेक्टर ही ऐसा था कि उसमें मैं चुप सी हूँ, मैं बस शांत हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ या तो मैं रो ही रही हूँ। और तुम्हारो भी एक रोल फेमस हुई छ, तुम गजेंद्र राणा बनना छोड़ा आजकल। रंग बिरंगी मन मोण्या, धन हो माया को सुबह, पानी सीजन माया को रंग, जो देखी मनो रंग हो, रंग बिरंगी। एक चीज और मुझे पूछनी है अंशुल जी, जब शूट शुरू हो जाता है या शूट शुरू होने वाला होता है, अभी हमारा भी होने वाला था, सबसे ज्यादा टाइम आप लगाते हो भाई तैयार होने में, तो इतना क्या मेकअप करते हो बाथरूम जाके? एक जो कहावत है वो सच हो गई कि जुम जुमुल खुएगो चटपटुक पड़नो। मैं प्रिंसिपल पढ़ी और उत्तराखंड मैं ऐसे बोल दे रहा था, ये मेरा ब्लॉग का है, तो मुझे ऐसा नहीं बोला, तो उसमें मुझे थोड़ी सी डांट पड़ गई। तो क्या कर रहा है बार बार? मैंने कहा सारे ब्लॉग आ रहा है, अभी मैं मूवी का ला रहा हूँ थोड़ी देर में। इनकी असली वाली लड़कियां थी, बताओ ना। अब मेरी पोल तो बहुत खोले थे तुम, खोलो अपनी पोल। खाना माँ कसम, फिर से बोलना। खाना माँ कसम। आणीचा मी सरम जिकुड़ी धक धक ध्यान दी। मैंने ऐसे कब किया? ऐसे ऐसे किया था ना। मूवी का पहला डायलॉग था वो, तो हम पहली मूवी भी है उसकी, तो पहला डायलॉग कैसा होगा तेरा? पहला डायलॉग कैसा होगा तेरा? ये स्कूटी में से। कमली आई ओके बस। और हमने देखा, हमने कहा भाई साहब दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज फिल्मी रहबार में। तो फिल्मी रहबार में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कमली पार्ट 2 फिल्म के स्टार कास्ट, जो कि आज उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आए हुए हैं। इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाली कमली उर्फ प्राची पवार, साथ ही उनके साथ जो लीड एक्टर हैं वो मेरे साथ में हैं अंशुल नेगी जी, और साथ में है फिल्म में ही एक और कास्ट निभाने वाले प्रिंस रावत जी। तो सबसे पहले तो आप तीनों का उत्तराखंड की नौनी के प्लेटफॉर्म में, हमारे स्टूडियो में, हमारी फिल्मी रहबार सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, कैसे हो आप सब? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल नेगी और मैं चमोली गोपेश्वर से। प्रणाम, पहला सेमन्या सब होते हैं और बहुत अच्छी लगी मैं तो यह खा के। क्या बात है। और बाकी तो सब बात चीज हुई गिराली, और आप सभी तो मेरा प्यार भरो नमस्कार। और हमारे जो कमली 2 वो बहुत जल्द ही रिलीज होने वाल छे, और सब तो उन्हें देखने को जरूर जान, सब सिनेमा हॉल में बाद में पता लग जाओ। धन्यवाद। इस बारे में अभी बात करेंगे देखने के लिए। ये बहुत शुरू में ज्यादा जल्दी बोल दिया, ठीक है? तो पहले हम इस फिल्म को लेके बात करते हैं। बहुत ही कॉमेडियन बच्चे हैं जो आए हुए हैं, आपको मजा आएगा इनको सुन के, आना शुरू हो गया होगा मजा। तो सबसे पहले बात करेंगे कमली, छोटी सी जो थी, प्यारी सी क्यूट सी, हमने कमली मूवी में देखी थी, बड़ी हो गई है, अभी भी क्यूट ही है, लेकिन 15 साल हो गए हैं उस मूवी को, और वो मूवी मेरी फेवरेट है। वो सभी हमारे घर में भी सभी ने देखी है, और मेरे कई दोस्तों ने देखी, मेरी भी वो मूवी फेवरेट है। तो कमली बड़ी हो गई है, बड़ी होने के बाद पकड़ में बहुत मुश्किल से आ रही थी, बहुत मुश्किल से ही हमारे स्टूडियो में आज आई है। तो कमली पार्ट 2 बनने जा रहा है, लीड एक्ट्रेस फिर से हमारे सामने है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम पार्ट 1 से शुरुआत करें। पहले तो आप ये बता दो आपका गाँव कहाँ है, आप कहाँ की रहने वाली हो? तो दोस्तों, मेरा नाम है प्राची और मैं हूँ टिहरी गढ़वाल से। जैसा कि आप लोग जानते हो कमली के नाम से, तो मैं हूँ कमली, और बस यही। और कमली जब बनी थी, कमली मूवी जो थी मेन, जब आप छोटी थी 15 साल पहले, तो क्या कैसे आप इसके लिए स्टार कास्ट चुने गए और कितना मुश्किल था ये सब करना? मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं था। क्या था, मतलब कैसे देखा? मेरी बड़ी सिस्टर है मनीषा बवाल, तो उसका एक सॉन्ग था, उसके लिए जा रहे थे पापा और सिस्टर शूट के लिए। तो मेरे को मतलब पापा से बहुत ज्यादा क्लोज थी मैं, तो मैं रोने लगी, मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। तो जब चले गए हम, तो फिर वहां पे भी डायरेक्टर जो सॉन्ग के थे अनुज जोशी सर थे, तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी, उन्होंने बोला इसका फेस तो बहुत पहाड़ी वाला इनोसेंट जैसा लग रहा है। तो
उन्होंने रातों मतलब 3-4 रात को बैठ के लिखी जब तक शूट चल रहा था सॉन्ग का, और कमली मूवी तैयार हो गई। उसके बाद शूट हुआ तो मुझे भी नहीं पता था क्या हो रहा है, बट हो गई। और कभी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा देखी जाएगी, इतने ज्यादा लोग पसंद करेंगे, कि मुझे प्राची से ज्यादा लोग कमली कमली कैसे हो, मतलब कमली के नाम से ही ज्यादा बोलते हैं। तो थैंक यू आप सभी के इतने प्यार के लिए। कमली 2 को इससे भी ज्यादा प्यार देना। तो एक्टिंग करना कितना मुश्किल लगा था, क्योंकि प्राची तो बाई चांस कमली बन गई थी, उसका ऐसा कोई सपना नहीं था या उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो लगता था सेट पे बहुत डिफिकल्ट है, कभी एकदम से रोना तो कभी एकदम से खुश होना, जो भी तुम्हारे रोल थे। मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि अनुज जोशी सर जो उनकी आवाज बहुत तेज है। और हाँ, मुझसे मतलब घर में बहुत प्यार से बात हुई है, तो उनकी आवाज सुन के मैं डर जाती थी। तो मेरा अच्छा हुआ कि मेरा कैरेक्टर ही ऐसा था कि उसमें मैं चुप सी हूँ, मैं बस शांत हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, या तो मैं रो ही रही हूँ। मुझे रोना आ ही जाता था उनकी आवाज सुन के। मैं मतलब मैं भी डांट नहीं खा रही होती थी ना, टीम में कोई भी डांट खा रहा होता था, मुझे डर लगने लग जाता था कि ये चिल्ला रहे हैं अब। तो इसीलिए हो गया, इतना ज्यादा मतलब टफ नहीं लगा। कहीं कहीं पे लगा, क्योंकि मुझे रोना नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा रीटेक हुए, बहुत परेशानी हुई, बट हो गया जैसे तैसे। फाइनली हो गया। हो गया। अच्छा, फिर अचानक से लोग तुम्हें प्राची से कमली कहने लगे? हाँ, मतलब जब मैं 12th में थी तब तक तो इंस्टा फेसबुक वगैरह कुछ था नहीं, इतना ज्यादा यूज नहीं करती थी। बट जब मैं आई तो मेरा पहला सॉन्ग आया रूहान भारद्वाज भैया के साथ, उसके बाद काफी लोगों ने बोला कि नहीं ये तो कमली है, कमली है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे और फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी मतलब आ गए थे इंस्टाग्राम पे कि ये कमली है। तो मैंने अपना नाम ही कर लिया कि मत पूछो, कंफर्म हो जाओ पहले ही। नाते रिश्तेदार सब कमली कह के बुलाने लगे होंगे मूवी के बाद तो? नहीं, सब प्राची नाम से ही बुलाते हैं। हाँ, मतलब लेकिन जो लोग जानते हैं वैसे नहीं जानते पर्सनली, वो लोग कमली के नाम से ही जानते हैं। लेकिन कमली एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी, सबको इंस्पिरेशन देने वाली थी। तो ऐसी मूवी में काम करके तुम्हें क्या लगा? तुम्हें भी एक इंस्पिरेशन तो खुद मिली होगी उस मूवी से। हाँ, मतलब जब डायरेक्टर सर बताते थे या जो भी था, रियल स्टोरी पे बेस्ड थी, क्योंकि तो काफी लोग कहते थे, मेरे दोस्त लोग भी, कि मेरे मम्मी पापा कहते हैं वो कैसी स्ट्रगल वाली लड़की थी, उसने ये घर के काम करे हैं, पढ़ाई करी है। मेरी मम्मी भी मुझे ये कहती थी, कमली ऐसा करती थी, तू क्यों नहीं ऐसा करती है? तू क्यों नहीं काम कमली करती? करके फंस गई लड़की। मैं फंस गई। तो मतलब मैंने कभी काम नहीं किया घर का वगैरह, कुछ नहीं, स्ट्रगल नहीं किया। पढ़ाई में अच्छी थी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ा पढ़ने के लिए, घर वालों को कुछ मनाना पड़ा। घर वालों ने भेजा है कि पढ़ो बच्चों, पढ़ो। एहसान करो हम पे। नहीं, तुम्हें तो नहीं लगा कि यार मैं जिस रोल में डूब के मैंने जो रोल किया कमली में, रियल लाइफ में मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला? हाँ, मतलब अब तो थोड़ा बहुत है फिर भी कि मम्मी की वजह से, क्योंकि मम्मी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तो खुद ही हेल्प करने का मन कर जाता है। तो अब मैं थोड़ी कमली जैसी हो गई हूँ। पहले मैं बहुत अलग थी, प्राची कमली बहुत अपोजिट थे। मेरी बहन थी कमली जैसी बिल्कुल। पढ़ाई में भी मतलब काम भी करो, घर का सब कुछ संभाल होगी लो, वो पढ़ाई पता भी। हाँ, वो बड़ी बहन मुझे कुछ नहीं पता था घर के बारे में, क्या होता है काम वगैरह। जब बड़ी बहन होती है तो छोटी बहनें जो है वो गैर जिम्मेदार हो ही जाती है कहीं ना कहीं, हाँ। है ना? अच्छा, अब तुमने कमली पार्ट 2 में काम किया है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ है स्टोरी? मैं बोलूंगी कि कमली तो मतलब बहुत छोटा मानेंगे उसको, कमली फर्स्ट को। कमली 2 में बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिखाया है, क्योंकि डॉक्टर बनना रियल लाइफ में भी इजी नहीं है। और एक ऐसी लड़की जो गांव से आती है और उसे कुछ भी नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे बनना है, मतलब सब कुछ वो पता कर रही है, कहीं ना कहीं से कुछ अरेंज कर रही है चीजें। पैसे नहीं है, मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा कि घर वाले भी, आपको पता ही है कमली फर्स्ट में भी पापा ऐसी थे। तो बहुत स्ट्रगल किया। और मतलब मैं खुद एक्साइटेड हो जाती थी जब सर बोलते थे ना कि अब हम याला शूट करेंगे, कि अब तेरे को कॉलेज में जाना है। मैं खुद होती थी यार इतने सारे पैसे अरेंज कैसे करे होंगे कमली ने, मैं खुद एक्साइटेड होती थी जानने के लिए। तो ऐसा रहा है, बहुत स्ट्रगल भी हुआ है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, क्योंकि अनुज जोशी सर मेरे तो फेवरेट डायरेक्टर है मूवीज के। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और थैंक यू सर, आपने मतलब उनको पता रहता है कि कमली क्या कर, मतलब प्राची क्या कर सकती है, उससे मैं क्या करवा सकता हूँ। तो मैं मतलब वो निकलवा लेते हैं कि हाँ ये कर सकती है, ये अपना ढंग से नहीं कर रही है, अब तू अच्छे से कर। तो थैंक यू सो मच। तुमने कुछ गाने भी तो किए? हाँ, मैंने काफी सारे सॉन्ग्स करे हैं। 100+? हाँ। कौन कौन से हैं मेन? मेरा फेवरेट है प्राची जी का। देखो, मैं बताऊं? नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, पिंक प्लाजो काफी चला था वो डीजे में भी, और बेहद खूबसूरत भी लग रही थी पिंक प्लाजो। एक 2-4 लाइन हो जाए उसकी। पिंक प्लाजो तो मेरा भी फेवरेट है।
पर मैं सिंगर थोड़ी थी। सुना सकते हो? नहीं, मैं बहुत गंदा गाने, सॉरी। इसका एक वो आप है, सुनाओ। एक एक्सप्रेशन है इसका हिजी में, हाँ हाँ आनीचा मीस, बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है। नहीं मुझे गाना नहीं आता। अगर ये एक्सप्रेशन करके दिखाएगी तो मैं गाऊंगा। चल साथ साथ आनीचा मी सरम, इसने मैं ये करके दिखा तो इसने बहुत प्यारा एक्सप्रेशन किया कि आनीचा गलत। वो कर रही है। मी सरम, चला चलो, तो मैं कर, कर रही हूँ। साथ में करेंगे, चलो। थोड़े अजीब लग रहे हो करते हुए। नहीं करने दो, इसे शौक है। उसका कर रहा हूँ ना तो इसलिए चलो चलो करो। तुम भी साथ में करो ना, दोनों करो। ठीक है। आनीचा, वहाँ देखिए, वहाँ नहीं, वहाँ देखिए। अब ये इधर है। वहाँ नजर वहाँ आनी चाहिए, जैसे अभी किया वैसे एक्सप्रेशन। आनीचा मी सरम जिकुड़ी धक धक ध्यान दी। मैंने ऐसे कब किया? ऐसे ऐसे किया था ना। वाह यार, तुम तो सारे के सारे ब्रो एकदम प्रो, सारे एक्टिंग भी करते हो, गाना भी गाते हो। चलो बढ़िया। तो अंशुल जी, आपने अब इससे पहले क्या क्या किया? आपके भी कुछ गाने बढ़िया रहे, फेमस रहे, बताइए। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, और जितना भी हमारे तमाम दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। और मैं चमोली गोपेश्वर से हूँ। इस फील्ड में मेरी शुरुआत क्लास 11 से रही है एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट, और काफी अच्छा सफर था। बीच में कुछ हालात खराब भी थे क्योंकि फैमिली की वजह से। अब बोलते हैं कि पढ़ाई भी करो, इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते प्रिंस भाई, या सच्चाई बता रहा हूँ मैं। बचपन से शौक था? हाँ, बचपन से शौक था। हाँ, अब होता क्या है कि पहले केबल नेटवर्क थे, उसपे काफी सारे गाने आते थे गढ़वाली, तो मम्मी लोग अपना काम कर रही है, हमको बैठा दिया चेयर में और हम गाने को एंजॉय करते थे एकदम बढ़िया से। तो फिर वहां से रुचि आना शुरू हुई। रुचि लड़की नहीं है प्रिंस भाई, तुम मैं बता रहा हूँ। देखो सच है, वो भी स्टोरी तुम्हें बता। वो रुचि भी थी एक। वो उसको बताओ। क्या कहना चाह रहे हैं प्रिंस जी आप? क्या क्यों विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? क्योंकि ये जो छिपा रहा है ना, तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बहुत चाहने वाले हैं, वो चाहने वालियां हैं। वालियां तो हैं, पर सबको पता लगनी चाहिए इसकी स्टोरी। बताओ। इसका जो इसने कहा था ना बीच में थोड़ा सा, तुम्हारी स्टोरी आ गई तब? इसका ब्रेकअप भी हुआ था, एक बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ था। इसकी स्टोरी सुना दो कोई। तो वो भी बताने पड़ेगा सही, इसी के मुंह जुबानी से। हाँ जी, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। अब ऐसे भी होता है कि इस फील्ड में घुसने से अब फैमिली वाले ये कहते हैं कि पढ़ाई करो, ये इस पे कुछ नहीं रखा है। अब मैं ये गाने वगैरह करते थे हम, तो कुछ होते नहीं लोग, वो भड़काते हमारे पेरेंट्स को कि चलो भाई ये क्या कर रहा है, ऐसे सिर्फ डांस, ये शूटिंग वगैरह कुछ नहीं रखा है इनमें। हाँ, नाचू नुच मतलब। तो बस आपको तो पता ही है कैसे रहते हैं हमारे यहाँ के। तो तब उसी चक्कर में फिर मैंने तो ये फील्ड नहीं छोड़ा। फिर मेरा कोर्स भी वही है, मास कम्युनिकेशन में। एज अ एंकर भी मेरे को इंटरेस्ट है सब चीज में। तो फिर धीरे धीरे करके कबाब में हड्डी प्लीज पहले बोल ले दो। हाँ, तो फिर धीरे धीरे ये सॉन्ग्स वगैरह। तो पहला मेरा सॉन्ग था रूप की सुंदरी, रोहित चौहान जी का था। RS राइजिंग से वो गाना लॉन्च हुआ है, उसके प्रोड्यूसर श्री पंकज रावत जी हैं, और बहुत अच्छा गाना रहा है, मेरा फेवरेट गाना है। और उसके बाद तो धीरे धीरे 2-4 गाने हैं। वो भी बता सकते यस, हाँ, सेकंड गाना मेरा रहा है मेरे दादा को बिया। और फिर उसके बाद डायरेक्ट मेरे को मूवी का ऑफर आता है, और उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी एक्ट्रेस प्राची पंवार कमली का। यस। तो बस बाकी तो अब देखिए आप मूवी क्या क्या रहता है उसमें, बड़ा मजा आएगा आपको। प्रिंस जी ने एक Yes. बात कही कि आपकी लाइफ में थोड़ी उलझने रही और कुछ ब्रेकअप रहा, क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पे? अब लोग बोलते हैं कि तेरी तो काफी गर्लफ्रेंड रही होगी, गर्लफ्रेंड होगी भी, 3-4 गर्लफ्रेंड तो होगी। अब भाई ऐसा तो कुछ नहीं प्रिंस भाई, तुम खाली बदनाम कर रहे मेरे को। हाँ, तो ऐसे तो कुछ नहीं है। रुचि तो कोई नहीं थी, एक थी बस वैसे। इनकी रुचि थी लड़कियों में, पर रुचि कोई नहीं थी। हाँ, मेरी खाली रुचि थी, वो भी इस इंडस्ट्री में, बाकी रुचि तो कोई नहीं थी। यस। बाकी तो ब्रेकअप वगैरह तो आमतौर पे चलते रहते हैं प्रिंस भाई के। यस। चलिए फिर प्रिंस जी पे आ जाते हैं। तो रावत जी, कन हाल चाल छिनबल? ब्रेकअप स्टोरी सुना दो तुम अपनी। थैंक यू। कन हाल चाल बहुत बढ़िया हालचाल छे ने। और खीसुन कुछ धर्यु पैसा पूसा। अच्छा हाँ, वो चल गया वो पहली तो लोग। रील डाल देना वाली कुछ में।
वो ना वो लोग डन बैठ गए मैं देखा वो दिन नीचे दूर बड़े ढुल दी ये पकड़ आप लिपॉप पहली पकड़ तो साइड बता दो तो ऐसा करते क्यों है, वो रोल बता दो। अच्छा वो ये लेकर दिन की एक 2022 में मेरे एक शॉर्ट मूवी दहेज करके नौच तो वहाँ में अब घर में होंदी ना टीका पिठाई होंदा तो पंडित जी टीका लगा देना फिर पैसा दे देना तो वो इन सीन है कि बीच में मिला पी कहते बताई नहीं थे और उन्होंने दिया ही मिलवे ना 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 पुल दची सब फॉर्मेलिटी नहीं हो तो मिल जो किस इन कहता मिल ना 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 जब मिल जगह नहीं चिकन जब उन्होंने डाला फिर चैन बंद कर फिर ठीक है धन्यवाद तो तब बटी कोई दिन नहीं जैसे ना वो बहुत घाटो है हमें तो वो दूर बटी डुल दी कई बार चप्पल भी आ जाए तो निकल ये चीज तो होना करो नहीं हमारे बीच में और एक क्या क्या करना आप आज? आजकल मैं मूवी करने लगे हूँ आज मैं बताऊँ क्या करना आजकल यूं कुछ जरा सी छोटू सी ब्रेकअप हुई हो छे बिचारू आजकल पीड़ा में बीच असु खाली प्रेम नगर घूमड़ो जो यो प्रिंस भेजी ओ इन बात से चलिए तो कोई नहीं। और तुम्हारो भी एक रोल फेमस हुई छे तुम गजेंद्र राणा बनना छोड़ा आजकल। हाँ तो उसपे सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि जिनको ये लग रहा है कि गजेंद्र राणा जी की जो स्टेप्स है उनकी बेइज्जती कर रहा है पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं गजेंद्र राणा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनकी जो हुक स्टेप्स हैं मतलब मेन सिग्नेचर स्टेप्स तो वो करने में मेरे को मजा आता है और काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है। प्रिंस भाई और मैंने जो कमली का शूट था उस कमली के शूट में ज्यादातर यही क्या है ऐसे नहीं था वो ये करके दिखाओ। चलो गाने के प्रिंस भाई उसी को आता गाना ताण बोणी बल बाणा है ताण बोणी बल बाणा है समसा छोरी भोट्याणी ताण बोणी बल बाणा रे त्यार बाना मैं भोट्याणी एग्यो नीति माणा ले समसा छोरी भोट्याणी एग्यो नीति एक और था मतलब जब गजेंद्र राणा जी का शुरू दौर था तो उसमें एक गाना था रंग बिरंगी मनमोहनिया तो वो गाना भी मेरे को बेहद पसंद है। तो उसमें गजेंद्र राणा जी पहले ऐसे करते थे रंग बिरंगी मन मोण्या धन हो माया को सुबह रंग बिरंगी मन मोण्या धन हो माया को सुबह पानी सीजन माया को रंग जो देखी मनो रंग हो रंग बिरंगी आहा रंग बिरंगी मन मोण्या धन हो माया को सुबह रंग बिरंगी मन मोण्या धन हो माया को सुबह। क्या बात है, पूरा माहौल बना दिया इन्होंने भाई। कितने लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं मैम प्लीज गजेंद्र राणा जी को स्टूडियो बुलाइए। आपकी रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर दी है। राणा जी ज्यादा व्यस्त है तो हमारे छोटे राणा जी आज यहाँ आ गए हैं तो आप इनमें गजेंद्र राणा जी का अक्स देख सकते हैं क्योंकि ये उनके वो भी हैं फैन भी हैं उनकी एक्टिंग भी कर रहे हैं। वो बात अलग है कि लोग उसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी का फैन होता है उसको कॉपी करते हैं। कोई गोविंदा को कॉपी करता है कोई किशोर कुमार को कोई किसी को वो सब उनके फैंस हैं और कहीं ना कहीं शत्रुघ्न का डुप्लीकेट घूम रहा है हर किसी का घूम रहा है। तो जब ओरिजिनल हम लोग बुलाने की अभी नहीं रखते तो हम फिर ऐसे बुला लेते हैं। गजेंद्र राणा जी आपसे भी क्षमा चाहता हूँ अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज माफ कर दीजिएगा बाकी करता रहूंगा मैं एक्टिंग। राणा जी बुरा नहीं मानेंगे। राणा जी मैं बुला रही हूँ वो आएंगे जल्दी यहाँ लेकिन वो खुश हो जाएंगे। अच्छा है नलिनी जी कम से कम तब तक अंशुल नेगी ने मेरी भूमिका निभाई। बिल्कुल बिल्कुल और आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ से मैं ये संदेश पहुंचा सका ज्यादा लोगों तक ताकि ये नेगेटिव वे में ना ले पॉजिटिव में ले क्योंकि ये चीज भी अच्छी है। अब रावत जी बुना छिनकी मैम मैक इधर के लिए नीलाना चलो यूज मैक मैंने मिलवेल फ्रॉम मिसो प्रेम नगर की लछिन घूमना क्या चू प्रेम नगर में प्रेम हूँ मेरे कमरा चौक कमरा चे मैंने सोची कमली चे कमली बहुत दूर विन के भी तो बताओ फिर क्या क्या होने लगी हूँ आजकल। बस मूवी करना चाह मैं भी और मीत है या जो कमली 2 मूवी छे वो गौरव जो हमदेड़ एक कलाकार छे ना वो सजेस्ट कर से और बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई भी। और पहली बार एक जो फिल्म जगत को बहुत बड़ो नौच अनुज जोशी जी पहली बार उनका दगड़ मिल काम करी और बहुत मजा आई बहुत कुछ सीखने को मिली। और बाकी ये तो क्या चे रोल ये माँ आपको कमली माँ ये माँ हम कमली का दोस्त बना था और मतलब वही की मदद हमला कह रही दगड़िया मदद से करना। एक्सक्यूज मी तुमने करी मदद तुम कमली बताएगी इस बयान का ये बयान जवाब। हाँ ना ये तो बोल कमली मूवी से एक बहुत बड़ी वो कि यह पहली एक इन फिल्म च जैम जो चाइल्ड
रोल कहीं चा वो भी वही को कहीं जो अभी छिन और बड़ हुए के भी फिल्म को जो 15 साल वेट करी कि हमार जो कमली च वो बड़ी हुई जो और वही लोग रोल करी ये पहली फिल्म छिन हाँ या है ना। ये तो 15 साल वेट करना बाद है और बहुत अच्छी बनी च जितनी भी मीस है बनी च पीने तो और ज्यादा अच्छी बनी के लेके मीठी जो क्या च मूवी में कुछ स्टोरी शॉर्ट मूवी च एक फिर से कमली को एक बहुत अच्छो जो संघर्ष जो हम अपड़ पढ़े थे लेके और सब कुछ मतलब दोबारा से संघर्ष फिर अभी मैंने तो तो तब तो 5th में मतलब फर्स्ट एज हो ना तो डॉक्टर बन लो कंप्लीट डॉक्टर और च पढ़े अभी। हाँ, और बहुत ज्यादा अच्छे जो अभी कमली वन छे वे तत एक तरफ से मैं बोल दूं कि वो ट्रेलर छो फिल्म जो च हाँ, या च कमली जो टू कमली टू च और ये वे से भी बहुत ही ज्यादा मतलब बोल सकता हम कि वो इतना अच्छी है कि वो सबसे ज्यादा यूट्यूब पर देखे जाने वाला अब तक गढ़वाल फिल्म बनी और यह जो आज की यह अगर इन तय सब प्यार डाला तो यह सबसे ज्यादा दिखाने वाला सिनेमा फिल्म बनी। क्या बात है। तो वो शूट हुएगे पूरू हाँ शूट पूરું हो गया। कब से रिलीजिंग तक कोशिश છે કે ડિસેમ્બરમાં વેજાલી નીતર જનવરીમાં તો ડિસેમ્બરમાં છે વન વેઈ જાલી मतलब जो पूरी टीम कोशिश करनी चाह वो या छ कि सब लगे छन वो काम में कि दिसंबर में हमल जो कमली टू वो रिलीज कन और बाय दफे हुए जन दिन कुछ कुछ थोड़ा सी तो लेकिन जनवरी में पक्का छ दिसंबर में पक्का छ लेकिन अगर कुछ बाय चांस हो सकता तो फिर थोड़ा सी डिले हो सके। तुम्हारी एक और रील हुई थी वायरल मिलियन वो रक्षाबंधन वाली क्या छ? हुई हुई जो कारण जो वो रील थी वो करीबन 1-1.5 साल पहले की रील है। तो उसमें क्या था कि मैं सीनियर था, मैं सेकंड ईयर में था और जूनियर्स आते हैं तो एक कॉलेज का एक ऐसा कुछ फंक्शन टाइप ही हम बोलेंगे, आइस ब्रेकिंग नाम से फेमस है। तो उसमें क्या था कि जो हमारे जूनियर से सीनियर के साथ डांस करना था तो एक लड़की आती है, जूनियर हाँ जूनियर एक लड़की आती है तो वो बोलती है कि किसके साथ डांस करूं किसके साथ, तो सब चिल्लाते हैं अंशुल अंशुल। वो आती है, मैं पीछे बैठा रहता है यार एक मैम के साथ ना गप लगाता है आराम से। सिद्धू नोनू हाँ, सीधा नानू क्या, मेरे को लड़कियों से कुछ मतलब ही नहीं, तो लड़कियां हैं मैम के साथ मैम के साथ सिद्धू नोनू सी, हाँ मतलब ऐसे गप्पे और क्या गप्पे और छाता। अब एक बाद तब वो लड़की आती है और लड़की मेरे को सीधा खींच के लाती है कि डांस करेंगे और सब लोग भाई ऐसे बैठ गया, मैं क्या करूं, चलो भाई करते ही हैं तब डांस। अरे हाँ मैं अपने सीधे मन से डांस कर रहा हूँ उसके साथ, टर्न टर्न टर्न। उन्होंने फट से राखी का गाना बजा दिया, अब एकदम से वहां पे रिएक्शन चेंज हो गए और सब मतलब बच्चों को मजा आ गया। उसमें कुछ खुरापाती बच्चे रहते हैं ना कि जिनको मस्ती चढ़ी रहती है कि इसका तो चलो काटना ही काटना है यार, कुछ करना ही करना, बिगाड़ना है। तो बस वो चीज किसी ने रिकॉर्ड कर दिया था और वो वायरल कर दी थी। तो उसमें 24 घंटे के अंदर 30 मिलियन से ऊपर व्यूज थे और काफी न्यूज चैनल ने भी वो चीज दिखाई दी, सारे मतलब पूरा वायरल हो गया था उस टाइम। तो वहीं से कह सकते हैं कि वहीं से धीरे धीरे शुरू हुआ मेरा इंस्टाग्राम भी बढ़ना। तो बस यही था। खुरापात करने वालों ने खुरापात करी या जो भी किया, लेकिन हाँ जैसी रक्षाबंधन वाली लाइन आई हाथ छोड़ के तो आप चल दिए लड़की का। अरे वही बोलते नाचते रहते हैं बहन मान के। अरे हाँ मैं कह रहा हूँ इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, खुद बोल रहा अपने मुझे ये रहा था मैम के साथ बैठा था, रक्षाबंधन वाला है, मैं हाथ छोड़ के चला गया। तू कुछ मानता था भाई उसे? मैं वही तो कह रहा खुरापात। उन्होंने तो जो भी करा रक्षाबंधन वाली लाइन आई इन्होंने जो झटक दिया लड़की के हाथ का, अरे चल जा बहन बहन नहीं है तू मेरी। वही होता है ना, एक तो हम कॉलेज लाइफ में आया तो एक मतलब जूनियर्स आ रहे हैं वो भी लड़की, तो थोड़ा सा होता है मन में लड्डू फूटा थोड़ा सा मन में होती है, कुतगैली टाइप की लगती है। तो फिर हमने भी सोचा कि सीधो राखी वाला गाना बजा दिया भाई इसने, तो फट से हाथ छोड़ दिया, तब हो गया था क्या होना था तब। उसके बाद जब भी उस टाइम मतलब बहुत मतलब फेमस टाइप का तो वायरल तो हुई थी वो रील, और जैसे लोग पहचानते थे तो लोग ये कहते थे एक्सक्यूज मी आप वो राखी वाले भैया हो ना। अरे यार मैं क्या बोलता उस टाइम, राखी वाला भैया पहले राखी वाला भैया ना बनूं तभी तो हाथ छोड़ा था लड़की का, वही फेमस हो गया। अभी तो इसका जो है ये 20% 80% और खुलेगा अभी पूरे पता है, टाइम लगता है खुलने में। यार दा मासूम ये झूठ का बड़े से गिन दिला। मैं बता दूं काशी, ये अभी हम जो शूटिंग में बैठे मतलब शूटिंग कर रहे थे कमली की, तो वही हमारी गपशप चल रही थी, तो उसी से झूठ में सीखा हूँ प्रिंस भाई से। तुम खोलू राज अभी बताओ। एक चीज और मुझे पूछती है अंशुल जी, जब शूट शुरू हो जाता है या शूट शुरू होने वाला होता है, अभी हमारा भी होने वाला था, सबसे ज्यादा टाइम आप लगाते हो भाई तैयार होने में, तो इतना क्या मेकअप करते हो बाथरूम जाके, और इन्होंने अपना ड्रायर मिला रखा साथ में, वो फोकस कर
सच में इस सवाल से मैं ये अपने खुश होने से बहुत खुश हूँ मैं इस सवाल से, क्योंकि हमने 7-8-9 दिन जो भी शूट करा है, ये आप पता नहीं कहाँ से सवाल खोद के लाए, लेकिन ये इसका तो जवाब चाहिए आज। पूछती है जनता। पूछती है जनता। ये जब हमारे डायरेक्टर साहब कहते थे कि चलो हीरोइन को थोड़ा टाइम लगता ही है, तो पहले हीरो ये कहते थे कि हम भी बोलते थे कि पहले इसको ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, कि इसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो लेकिन ऐसा होता नहीं था, इससे दुगना टाइम ये लगाता है। पूछो इससे और मैं तो वो ड्रायर देख के जैसे ही आए ना, ये बैठे हुए थे, मैं बाहर आई, मैंने देखा ड्रायर किसका है, मुझे कमली का होगा, नहीं वो हीरो का था, और वो ड्रायर बाद में वॉशरूम में यूज हुआ, हम यहाँ बैठे हुए वेट कर रहे थे, तो इतना टाइम क्यों है भाई। अब मैं बता दूं, इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि अब मेरा घर दूर है, तो मेरे पे 2 व्हीलर है, देहरादून में तो 2 व्हीलर ही अच्छा है भाई, ठीक है। तो उसमें अब हेलमेट की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाई अपनी सेफ्टी सबसे पहले, तो हेलमेट पहन। अब देखो नीचे से इतना बढ़िया तैयार और का, ऊपर से हेलमेट पहनूंगा तो बाल जबरे जैसे लगेंगे, तो वो ड्रायर लेके चलना पड़ता है हमको। तो तुम तो सिरम मांग रहे थे, बताओ अभी है, तुम नहीं बोल रहे थे सिरम चाहिए। बकायदा ड्रायर वायर लग के बाल में एकदम, भाई हम यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं, तभी वो हीरो का लुक देने के लिए ऐसे नहीं आते बाहर, है ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, तो थोड़ा सा बाल भी सेट करने पड़ते हैं, भले ही नहीं हुए वो ढंग से, इन्होंने तब तक बुला दिया फटाफट। मैंने कहा हम शुरू कर रहे हैं, मैं इतना वेट नहीं करूंगी। तो ड्रायर हर जगह साथ जाता है, वो नीला वाला। वो स्कूटी की डिग्गी में रहता ही रहता है, तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है बाल सही करने के लिए। सेम ना ऐसा नीला ड्रायर मेरे पास भी है, पर वो घर में ही रहता है। तुम यहाँ मत टपा लेना अपने पास। मैंने सोचा मेरा ड्रायर यहाँ कैसे आ गया। अंशुल के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। अंशुल से पहले ज्यादा मिला नहीं था मैं, इसी मूवी में मिला। ये एक बहुत ही अच्छा लड़का है, मतलब अभी तक तो मैं उसका मजाक उड़ा रहा था। नहीं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, ये सीरियसली मैं मतलब पहली बार इसके साथ ज्यादा शूट किया, और बॉन्डिंग हमारी एक ही दिन में हो गई थी, मतलब कि ठीक ठाक मजाक मस्ती सब कुछ हुआ। और मुझे ये पता नहीं था ये एक्टर भी अच्छा है, तो जब मैंने इसे देखा तो ये सच में एक्टर भी अच्छा है और ये लड़का भी बहुत अच्छा है। अभी तक जो मजाक है उसके लिए सॉरी। तो बाद में इन्होंने देखो कितने तेज है, सामने सामने कैमरे के सॉरी बोल दिया। यहाँ का झगड़ा यहीं नहीं पड़ जाए मैडम, हमको नहीं पता। बॉन्ड भी किस वजह से बढ़ा था, बता किस वजह से बढ़ा, बताओ ना। फिर कोई लड़की होगी, फिर लड़की थी उसमें, बताओ ना। अब किसमें रुचि जाग गई तुम्हारी। एक गाना है, तो वो मैं प्रिंस भाई को डेडिकेट करना चाहूंगा, सुनाऊं मैं। एक कमला दूजी बिमला तीजी पर मिला चौथी और मिला, चार चारियों से प्यार तेरा दिन कटेंदा रंगीला, चार चारियों से प्यार मेरा, सॉरी तेरा दिन कटेंदा रंगीला। उस गाने में ऐसा है ना कि मेरा चार चारियों से प्यार मेरा दिन कटेंदा रंगीला, तो वो ये एक कमला है, एक बिमला है, एक उर्मिला, एक परमिला, एक और थी उसका नाम वो बताएंगे। निर्मला नहीं वो नहीं था, वो ऐसे है। लेकिन एक चीज जो है, एक जो कहावत है वो सच हो गई कि जुम जुमुल खुए गो चटपटुक पड़नो। ये एक मतलब ये हो कि जो चटपटा रहंदे ना, जो दिखाण में हुंदे ना, तो जन में बुनो छो वो बुनो नहीं, वो तो शांत जा, वो जुम जुम मतलब चुपचाप, तो गलत काम ये करेगा नाम फंसेगा मेरा। तो ये कहावत सच हुई, और भलाई का जमाना नहीं हुआ, ये कहावत भी आज में मैंने अभी इसकी तारीफ करी थी 2 मिनट पहले, और इसने जो पलटी खाई है। ये बताओ पहले, निर्मला विमला में इसका मतलब समझी नहीं, इसमें कैसे अच्छा बॉन्ड बना। इसमें कुछ अच्छा बॉन्ड नहीं था, ये गाना अचानक गा रहा था तो मैं भी पीछे से आने लगा, मैं भी लड़कियों के नाम लेने लगे, तो ऐसे ही था वो, बाकी कुछ नहीं था। अच्छा, इन्होंने असली वाली लड़कियों के नाम ले लिए होंगे ना। हाँ, इन्होंने असली वाली, उसके जानने वाले, इनकी असली वाली लड़कियां थी, बताओ ना। अब मेरी पोल तो बहुत खोले थे, तुम खोलो अपनी पोल। खाना माँ कसम। फिर से बोलना, खाना माँ कसम। अब ये बताओ अपकमिंग क्या तैयारी है तुम लोगों की। तुम लोग वो उसमें तो पूरी क्या बोलते हैं, शूटिंग के टाइम तो तुम लोग ऐसे ही खिक्की खुक्कू लगे रहते होंगे। जोशी जी परेशान तो नहीं होते तुमसे? बिल्कुल नहीं, जोशी तो अपना शूट का, जैसे कमली का टेक हो रहा है तो हम तीनों लगे रहते थे। कौन, प्रिंस भाई हो गए, मैं हो गया, और हमारे एक और भाई है गौरव लेखवार भाई, वो भी एक मूवी के कैरेक्टर है। वो गौरव का भी हम कर चुके हैं। हाँ जी। तो वही हम तीनों की अलग मस्ती रहती थी, तो वो बीच में कभी कभार हो जाते थे परेशान, तो बोलते थे कि चिल्लाओ मत, हल्ला मत करो, तो हम तभी भी थोड़ा सा शांत होते थे। फिर से प्राची को बहुत अच्छा लग रहा होगा यहाँ के, मतलब हमसे भी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब की ये मूवी बन रही है ना, और आज जैसी ये है, तो उसमें जमीन और आसमान का फर्क है सही में। मतलब शूट में भी ऐसा होता था, जैसे मतलब मुझे डायलॉग्स मिलते थे तो मैंने किया, एक शायद प्रिंस के साथ था मेरा डायलॉग, मेरे को कुछ बोलना था, क्या था वो डायलॉग, ये कुछ उल्टा बोल रहे थे। हाँ, इन्होंने मतलब कुछ गढ़वाली, इन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया, इन्हें गढ़वाली नहीं आती। हाँ। बहुत अच्छे से बन ठन के आए थे मेरे सामने, तो मैं इनको ऐसे बोलने वाली थी, तो उस दिन तुम ऐसे क्यों कर रहे थे,
तो फिर सर ने बोला कट, अब कमली कैसे बोलेगी, वैसे बोल के दिखाओ। ये प्राची ने बोला था। हाँ, और ये फिर सीन हुआ था। बिल्कुल एक ऐसे शांत सा, तो उस दिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे थे, मतलब इतना शांत सा मैं ऐसे हो गई। मैंने कहा यार। अच्छा। और फिर मतलब 2-3 बारी ऐसा हुआ कि मतलब मैं जैसे बोलती भी थी कुछ, तो मेरा नेचर वैसा बोलने का कि हाँ बोल दिया, पर फिर बोले थे चल अब कमली के स्टाइल में बोल के दिखाई यही चीज। तो मेरे साथ तो बहुत बारी हुआ है ये। अच्छा, एक साथ डबल रोल कैसा लगता है? डबल ही प्राची हाँ, एकदम मतलब कमली में आ जाती है, कमली प्राची। बहुत हुआ है। मैं मतलब इस शूट पे ना इतनी ज्यादा मस्ती भी नहीं करी, बातें भी नहीं करी, क्योंकि मेरे ज्यादातर वैसे थे कि हाँ बहुत शांत वाला है और हंसना भी बहुत कम, मतलब स्ट्रगल ही कर रही है, तो मैं बहुत शांत भी रहती थी। और सबसे ज्यादा मुझे डर था ये इनकी शक्ल देख के, इसकी और गौरव की शक्ल देख हंसी के ना आ मुझे जाए। हमेशा हंसी आती थी। और मतलब जैसे डायलॉग्स चल रहे थे ना, तो मैं 2-3 बारी रीटेक हुए मेरे इनकी वजह से। वैसे कभी नहीं होते थे, मतलब वैसे होते थे कि तुमने गलत बोला, या मैं हंसी हूँ लिटरली इनकी शक्ल देख के कि मेरा सीन चल रहा है, मैं बहुत ऐसे उदास में बोल रही हूँ और मैं एकदम से हंस जाती थी। सर बोलते क्या हो गया लेकिन पूरे शूट में जब हमारा साथ में शूट रहता था, तो मैं और जो गौरव है ना, तो हम नहीं देखते थे इसकी साइड। गौरव अगर ये देखता इस था। साइड खड़ी है तो मैं यूं हो जाता था हाँ, कि ये हो ताकि ये जाता था। हंसे ना, क्योंकि फिर वो हो जाता ना जो एक बार निकलता है। और कमली एक बहुत, जैसा आपने कहा कि सीरियस कैरेक्टर। हाँ, और आपने कुछ कहा- डायलॉग बता बोलो एक एक इस मूवी के, तीनों लोग। इसकी मुकड़ी अच्छी है, कहा था ना आपने। हाँ, तो मुगड़ी अच्छी थी। ये एक्टर भी बहुत अच्छी है मुकड़ी के साथ, और नेचर वाइज भी सबके बहुत लिए अच्छी अब गौरव का नाम भी आएगा, उसके लिए बोलेगा वो एक्टर नहीं, बहुत वो अच्छा जो है वो है। जैसा आपसे मैं अभी मिला हूँ और बहुत मजा आया आपके साथ। अब मतलब नहीं आ रहा कि आप हाँ, अच्छी बातचीत बात है, करें। आपने वो सवाल बड़ा अच्छा उठाया। मैं वो ड्रायर वाला। अब बताओ, नहीं अब बताओ कि खुरापात कौन था। जब कमली कह रही है कि इनकी शक्ल देख के हंसी आती, तो ये कुछ ना कुछ तो करते रहते होंगे ना। मैं कैसे रहता था ये मतलब हाँ ये मुड़ जाता था, बट दोनों गौरव वीडियो है मेरे पे। अच्छा, अभी वो गौरव देखो नहीं आया ऐसे- यहाँ पे, तो गौरव के बारे में बोल रहे हैं। ये गजेंद्र राणा जी का वो है ना, वो कमली की वजह से हो पाया है। क्यों? क्योंकि जब इसका टेक होता था तो हम देख नहीं पाते थे। वो तो खाली क्या कौन देखे ऐसे। अब कुछ हुआ तो हम 1-2 बार हमने ट्राई किया, रुके हमने कहा ठीक है, 2 बार ठीक है, तीसरी बार कौन ठीक है बोलेगा। हमने कहा चलो। तीसरी बार ठीक है नहीं, चलो जब तक तेरा होता है हम जाते हैं भाई इसके साथ। हम जैसी बाहर जाते थे वैसी, कोई भी गाने पे, कोई भी कौन सा था एक वो, कोई सब यार ऐसी एक, हम खाना खा रहे हैं, टेबल पे बैठे हैं सब, और मैं इधर से बैठा हूँ। हाँ, दपर वो सिल्की बांध गाने ही में लग जा रहे, दपर वो तुम्हारी छत छाया माँ। कौन सी? वो सुनाओगे? एक एक डायलॉग सुनाओ तुम, जैसे इसने अभी बताया, वो या कोई और, तुम भी तीनों इस मूवी का, कमली मूवी का। अभी के जो थोड़ा अच्छा डायलॉग याद आना चाहिए। हाँ, कुछ याद करो, अच्छे से डायलॉग सुनाओ एक एक। हाँ, इस डायलॉग में बड़ा वो आता। बताओ, किसने बोला था तुमने? नहीं इसके बारे में पूरे दिन में सबसे बड़ा सबसे बड़ा, dialogue। इसके बारे में मैं बताता हूँ इसने कैसे किया। रुको ना, पहले बताने तो हुआ क्या था कि पूरे दिन मतलब डायरेक्टर सर ने हमको सुबह बुला दिया था उस पे, मतलब जब हमारा शूट होना था तो हाँ सुबह बुला दिया था। तो कमली का टेक चल रहा था, तो हम लोग तो अपनी मस्ती कर रहे थे, खाना भी आ गया, दिन का खाना भी आ गया, शाम की चाय भी आ गई, तभी भी हमारा सीन आया ही नहीं था प्रिंस भाई का मेरा। फिर आया एक छोटा सा सीन हमारा, तो उसमें मैं स्कूटी पे बैठा हूँ, प्रिंस भाई और गौरव भाई बगल पे, एक आंटी भी बगल पे है, कमली आती है सामने से, तो वहां पे सिर्फ एक ही था मेरा, कमली आर यू ओके। कमली सीधा आती है, रोक के चले जाती है, बस कट इग्नोर पूरा। तो बस वही था मेरा पूरा दिन में, सिर्फ वही हुआ। तो इतना दिन भर में एक ही क्यों हुआ? रीटेक हुए, क्या हुआ? रीटेक नहीं हुआ, कमली रेट लगा रही थी कमली, और उसमें मतलब छोटे बच्चे वाला कैरेक्टर भी था, एक छोटा बच्चा भी था, एक आंटी भी थी। हाँ नहीं, तुम नहीं लगा रहे थे, सॉरी। हाँ आंटी वगैरह, मतलब अब नए नए आर्टिस्ट हैं तो थोड़ा बहुत लेट होता है, तो फिर इस वजह से लेट हो गई थी थोड़ा, तो मेरा बस उतना छोटा सा रोल था उसके। हाँ उसके बाद से ये बहुत चिढ़ाते मेरे को, कमली आई ओके ऐसे। मैं क्या था यार, कैसे चिढ़ाते हो बताना। नहीं, इसका हाँ, इस मूवी का पहला डायलॉग था वो, तो हम पहली मूवी भी है उसकी, तो पहला डायलॉग कैसा होगा तेरा। पहला डायलॉग कैसा होगा तेरा। तो ये स्कूटी में कमली आई ओके। बस, और हमने देखा, हमने कहा भाई साहब, तो जब ये कहीं पे भी इसका टेक, हमने कहा अरे तेरा डायलॉग तो सही होता है, कमली तो एक डायलॉग दिन भर में, एक डायलॉग दिन भर में, दूसरे दिन मैंने कहा इट्स ओके होगा, तो अपना डायलॉग बताओ कुछ। मेरा डायलॉग कौन सा बताऊं? क्या था फैनी? मेरे को
को भी याद नहीं आ रहा अभी कोई तुम सा बताओ। बता। नहीं दोनों में से जिसे आप पहले आ रहा अपना अपना बताओ एक। डायलॉग्स तो बहुत सारे मेरे थे। को हाँ। एक डायलॉग दिया था उन्होंने हमें अपना इंट्रोडक्शन हाँ। देना था, तो उसमें ये था कि याद करो। हमें जल्दी बोलना है। तो मैं पहले थोड़ा व्लॉग बनाता था, इंस्टाग्राम रील बनाता, तो इसमें मैंने बोला था प्रिंस रावत, मैं प्रिंस रावत पौड़ीगढ़ उत्तराखंड, मैं ऐसे बोल दे रहा था ये मेरा ब्लॉग का है, तो मुझे ऐसा नहीं बोला, तो उसमें मुझे थोड़ी सी डांट पड़ गई। तो क्या कर रहा है बार बार, मैंने कहा सारे ब्लॉग आ रहा है, अभी मैं मूवी कल आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो उसमें आया तो एकदम से बोला था मैं प्रिंस रावत, ग्राम कल्याणी पोस्ट ऑफिस है जिला पौड़ीगढ़ वाला उत्तराखंड, इतनी स्पीड में बोला, 2 4 6 1 2 3 पिन कोड भूल गया था मैं, वो भी बस यही था जो मेरे और वैसे उसमें क्या बोल दिया था तुमने पहले बार बार ब्लॉग वाला बोलना। वो व्लॉग में नहीं बोलते हैं। हाँ। तो हेलो गाइस, मैं प्रिंस रावत पौड़ीगढ़ वाला उत्तराखंड से, बार बार वही आ रहा था मैं प्रिंस रावत पौड़ीगढ़ वाला उत्तराखंड से। तब सर ने बोला अरे क्या हो रहा है, मैंने कहा सर ब्लॉग आ रहा है, मूवी थोड़ी है अभी आने में टाइम। अब तुम बताओ कभी। मेरे डायलॉग्स अगर रहे, या तो मैं चुप ही रही हूँ या तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स रहे। चुप्पी मत पूछो मैम। अरे वो कर दो ना। अच्छा चुप रहो मैं- फिर थोड़ी देर। नहीं वो कर दो। कैसे रहो कौन चुप। सा? हाँ वो कर दो जो बता रहे। मैंने अरे हाँ इसका एक सीन है। हाँ कौन सा? बताओ अब मूवी में ऐसा सीन होता है, वैसे ऐसे मतलब मूवी सब दिख सब जाएगी। रिवील कर दो। नहीं वो रिवील नहीं करूंगा, कुछ सीन है कि इसके साथ कुछ मतलब होता है, ये जो रिजल्ट का सीन होता है, तो ये भाई साहब जी कहते हैं कमली तुम तो निकल गई। तो अब कमली का रिएक्शन क्या है, वो हो गया वो चीज। क्या हो गया? क्या था मैं भी नहीं समझी। ये धक्का किसे मारा इसे। ये ना खुशी में हाई फाई देने के लिए बोलते हैं। करना दोनों करना वैसे करना। तुम इसे बोलो वही बात। मैं बोलता हूँ, तुम्हें वही ठीक है? लाइन बोलो ये करेगी। मैं जैसे कंप्यूटर चेक कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ वो नहीं बोल रहा मैं। हाँ ठीक है मैं जैसे रिजल्ट चेक कर रहा हूँ। उतना ही बोल देगी जितना तुमने बोला। कमली कमली तू पास हो गई, ये चल निकल। उस टाइम ये कमली ने इतना मतलब मेरे को भी हंसने का मौका नहीं दिया पूरी मूवी में। पता है आपको बताऊं मैं एक चीज, इतना रोती है ये। हाँ, पूरा मेरे को भी हंसने का मौका नहीं दिया इस फिल्म में। मतलब मेरा ऐसा चकड़ेत मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही रोल है। हाँ मैं एक्सक्यूज मी, यही वजह है कि ये लोग इतना ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है। वही मेरे को भी नहीं हंसा है भाई। कमली क्या करती है, 4-5 बार का रिजेक्ट करती है मेरे को। अच्छा हाँ ओ कमली ने प्राची ने बोलना पिटेगा। कब करा? करा मैंने वो कब कॉलेज वाले उसमें। हाँ, 4-5 मुझे लग रहा है ये सेट के बाद बोलता होगा तब रिजेक्ट कर देती होगी। वो कह रही कब करा। दीदी बोलता है। हाँ। फिर तो अब जब दीदी बोलता है तो तुम 4-5 बार तो कर भी देगी क्या। मैं कमली का बोल रहा हूँ, कमली का, क्योंकि कमली ने मेरे को 4 बार रिजेक्ट कर रखा था। मैं भी ऐसी सुन। ये भी कमली भी सुन, मैं कहाँ से हंसू फिर। मेरी किस्मती में नहीं था। मतलब थोड़ा बहुत तो था जब प्रिंस भाई लोग मिलते, जब मेरा भी ये प्रिंस भाई मेरे साथ धोखाधड़ी भी करते उसमें। मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि जब इनका रहता था ना कोई कॉमिक सीन, तो मतलब हंसने वाला होता था, ये मस्त हंसते थे अपना। मेरे को ऐसे बहुत हल्की और फीकी सी स्माइल, सर की लाइन नहीं होती थी, बहुत फीकी सी स्माइल देना। बस ऐसे नहीं ऐसी तरह नहीं आया वो नहीं आया। दोबारा रेट आएगा भी नहीं। और यहाँ पूरा मुझे लगता है बहुत बातचीत होगी। इनकी बातचीत तो खत्म होने नहीं वाली, लेकिन हमें ये तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो ये तो उन्होंने बोला कि कमली ने जो है 4-5 बार इनको रिजेक्ट किया मूवी में। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कमली ने आपको सेलेक्ट भी किया। अब यही चीज तो सस्पेंस है। और अगर ये आप चीज जानना चाहते हो कि कमली मेरे को एक्सेप्ट करती है या नहीं, तो प्लीज मूवी देखने जरूर आइएगा। क्यों हंस रहे तुम, बोल रहे तो ये मूवी देखने जरूर आइएगा कि कमली मेरे को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, शादी होती या नहीं होती, आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिएगा मूवी में। कमली का स्ट्रगल देखने नहीं आएंगे, ये देखने आएंगे तुम्हें एक्सेप्ट किया नहीं किया उसने। नहीं, कमली मूवी बेहतरीन मूवी अनुज जोशी जी द्वारा बनाई हुई। और अनुज जोशी जी बेहतरीन डायरेक्टर है हमारे स्टेट के, काफी अच्छा उनका नाम है। और मैं भी पर्सनली भाई साहब को बहुत अच्छा मानती हूँ, जोशी जी को। तो ये मूवी अब दिसंबर में लोग कह रहे हैं जैसा कि आने की पूरी तैयारी है। दिसंबर में 1% नहीं आती तो जनवरी में जब भी आएगी। तो कमली मूवी मैंने भी देखी हुई है जब ये छुटकी सी थी। और अब क्या कहते हैं, ये वाली मूवी देखने में मैं भी जरूर जाऊंगी सिनेमा घर में। वो तो मैंने कह यूट्यूब पे ही देखी थी। और जरूर अपने परिवार वालों को भी बोलूंगी। और आप लोग भी, ये मूवी रिलीज होए, अनुज जोशी जी डायरेक्टर है इसके, ये मूवी जब भी रिलीज होती है इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा अपनापन दें। और इन बच्चों का
उत्साहवर्धन करें, इनका मनोबल बढ़ाए, ताकि जो है लोग इसी मेहनत से, इसी प्यार के साथ, जैसे अभी इतने खुश है तो इनका मनोबल ना टूटे, आगे ये लोग इसी खुशी के साथ, इसी उत्साह के साथ काम करते रहे। तो आप तीनों लोग हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी प्यारी बातचीत करी, मुझे लगता है आप सभी को मजा आएगा इनकी बातचीत, इनकी शैतानियां देख के। और हमसे जुड़ने के लिए, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी। थैंक यू सो मच मैम, आपने हम सभी को इनवाइट किया, और धन्यवाद देना चाहूंगा आपके दर्शकों का भी। बाकी मैं भी मैम का बहुत बड़ा फैन हूँ, देखते रहता हूँ मैं। धन्यवाद प्राची, थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने मुझे भी इनवाइट करा। और फाइनली मेरा मतलब, जैसा कि आप सभी को पता है, कमली एक मूवी है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए एक जो एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट का, वो दिखाया गया है, बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स पे एक बारी जरूर देखना, क्योंकि बहुत अच्छी दिखाई गई है। मैं भी मतलब इंस्पायर हुई हूँ बहुत सारी जगह पे, तो आप लोग जरूर इंस्पायर होंगे, तो आना पक्का। रावत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आप हमते एक बुलाई, और हमते तो बहुत अच्छो लगी खा के। और कमली 2 जे के बारे में यो सब कुछ बोला, मेरे को छोड़ी नहीं थे। तो ये स्टूडेंट ही ना, बल्कि मैं सब तो देखना चाहिए इंस्पायरिंग मूवी च। और ये माँ बहुत कुछ देखने को मिला, कॉमेडी भी है माँ, वो मम्मी और गौरव भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका, प्रणाम पहला से मैंने में इतने बड़ी। और ये जो चैनल पे पॉडकास्ट होना चाहिए जय माँ यू है ना, ये तभी सब लोग सब जगह फैले जाके, लेकिन बहुत कम छन जो इनके वो कर देना, जन हम तय आप इंट्रोड्यूस करी। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपको भी कर दूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी अब प्लीज, और अगले पॉडकास्ट में मैं प्रिंस भाई की पोल खोलूंगा पक्का। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं फिर, बाय।